दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्तों अगर देखा जाए लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भैया आपकी वीडियो डीएलएड के संदर्भ में नहीं आ रही है। तो बिल्कुल मैंने आपको कारण भी बताया था कि आपके बीच में डीएलएड के संदर्भ में वीडियोस क्यों नहीं जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए आज से आपके बीच में पर डे फिर वह संघर्ष की शुरुआत एक बार होती है। यानी कहा जाए डीएलएड के जितने भी कंफ्यूजन्स आप सभी को क्रिएट हो रहे थे सभी की वीडियो आपके बीच में पर डे प्रोवाइड की जाएगी। हमने आपसे कहा है पर डे हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं दिन भर में चाहे जब वो वीडियो जाए। वैसे कोशिश हम करते हैं कि आपकी जो वीडियो जाए वह लगभग 8 से 9 बजे रात्रि में जाती है। बहरहाल आज यह वीडियो आपके बीच में थोड़ा सा सुबह जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण था। आपके बीच में कई दिनों से वीडियोस प्रोवाइड नहीं हुए थे, इस कारण से यह लेटेस्ट वीडियो आपके बीच में जा रहा है। अच्छा, यहाँ देख पा रहे हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन्स आपने पाल रखा है कि डीएलएड आवेदन की तिथि को लेकर। कुछ लोग अगर बात करें हम डीएलएड आवेदन की जो तिथि है उसके बढ़ने का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग इसमें सहमति जता रहे हैं कि भैया आवेदन की तिथि बढ़नी चाहिए। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए पीएनपी ने जो अपना रिकॉर्ड जो बताया है कि हमारे पास अभी तक कितने आवेदन हुए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2,33,350 सीटों के सापेक्ष जो है यानी कहा जाए गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सभी की सीटों को अगर मिलाया जाए तो लगभग 2,33,350 सीटें होती हैं, जिनमें से वर्तमान समय की अपडेट आपके बीच में ये है कि 99,747 अभ्यर्थियों ने पूरी तरह से आवेदन किया है। यानी कहा जाए फीस तक उन्होंने सबमिट कर दिया है। 10 से 12,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं हो रहे थे, ये उनके लिए विकट समस्याएं बनी हुई हैं। चलिए यहाँ देख पा रहे हैं आपके बीच में एक एक चीज जो है सत्र चलने में होगा विलंब, यहाँ चीजें आप देख पा रहे हैं। कुछ लोगों को इस बात का भी कन्फ्यूजन्स है और इस बात का डर है कि भैया कह रहे हैं कि जो हमारा सत्र है उसे चलने में विलंब होगा तो आगे के लिए क्या कुछ कैसे हो पाएगा, बिल्कुल इस पर चर्चा होगी। और यहाँ देख पा रहे हैं आगे आपसे कहा जा रहा है सत्र चलने में होगा विलंब, भविष्य के लिए समस्या। अब जरा सा विचार करें, कुछ लोग यार ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। अब सोचिए कि जैसे 2023 का जो सत्र चलेगा आपके लिए अकेले तो चलेगा नहीं, ठीक है। जितने भी हम मानकर चलते हैं कि 1 लाख अभ्यर्थी टोटल हो रहे हैं तो टोटल के टोटल अभ्यर्थियों का सत्र विलंब से हो रहा है, आपका आगे तो ये शुरू नहीं करेंगे। हाँ, पिछली बार ये चीजें देखने को मिली थी कि जो डीएलएड के अभ्यर्थी थे, ठीक है, जैसे पहले जिन्होंने आवेदन कर दिया था उनकी तो बात छोड़ दीजिए, है ना, उनका जो सत्र था वो थोड़ा सा पहले प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का सत्र जो है 15 से 20 दिन विलंब से शुरू किया गया। लेकिन उनको भी पीएनपी की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि आपका जो पाठ्यक्रम है शुरू से आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले अभ्यर्थी थे उन्हीं के साथ आपको बैठाकर जो है आपका जहां से पहले वाले पढ़ रहे वहीं से आपको पढ़ना होगा, नहीं, ठीक है। इसमें आप परेशान मत होइएगा, यह सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आप इसके लिए परेशान मत होइएगा। अभी इस पर पूरी तरह से हम चर्चा करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपके बीच में आ रही है डीएलएड कर लो बीएड प्राथमिक से होगा बाहर सूत्र, ठीक है। ये चीज़ें आपके बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, ये ग्रुप जो बना हुआ है, हालांकि ये नंबर भी आप देख पा रहे हैं 9452331053, हमने इसको नहीं बताया। आपके बीच में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको समस्या है तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, उस ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ उसमें अपने घर के हालचाल को बगल रखिए, ठीक है। आपको पढ़ाई से संबंधित अगर कोई समस्याएं होती हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप किसी गलत अवधारणा की तरफ जाएंगे तो आपको तुरंत रिमूव कर दिया जाएगा, उसमें थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होगी। कुछ लोग पर्सनल मैसेज करके कहते हैं कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको ऐड कर दीजिए। यह काम अब नहीं होगा, जिनको एक बार रिमूव किया गया वो दोबारा से ऐड नहीं होंगे, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे अराजक उसमें पड़े हुए हैं जो लगातार अनाप शनाप बातें करते रहते हैं। चलिए
इस पर चर्चा होगी, क्या इस बार कट ऑफ में गिरावट होगी, आएगी, ठीक है, इस पर भी बात होगी। 10,000 रुपये कब जमा होगा, और कॉलेज अलॉटमेंट के बाद, ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद क्या फिर से कॉलेज हम बदल सकते हैं। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए एक एक चीज़ों पर हम आपके बीच में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मुद्दा हमारा आता है, और यहाँ हमने कट ऑफ का जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी की कट ऑफ अभी हम आपके बीच में बताएंगे कि जो आगामी कट ऑफ जो है अगर कहा जाए जो है डाइट के लिए कितनी हो सकती है, प्राइवेट के लिए कितनी हो सकती है, इस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ देख पा रहे हैं कहा जा रहा है आवेदन की डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। अगर आवेदन की डेट बढ़ने के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करें तो जैसा कि आपने लगभग जो है 5 से 6 दिनों पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, आवेदन कम आए हैं। पीएनपी सचिव जी ने जो है लेटर के माध्यम से सूचित किया है, जैसे ही जो है आदेश पारित होता है तत्काल डेट आपकी पीएनपी की तरफ से बढ़ाई जाएगी। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ दारोमदार पीएनपी का होता है, जब चाहे डेट को बढ़ा दे जब चाहे डेट को कम कर दे, ठीक, ऐसा नहीं होता। ठीक है, शासन से इन्हें भी परमिशन लेना पड़ता है। अगर शासन से परमिशन इन्हें मिलता है तो बिल्कुल आपकी डेट बढ़ाई जाएगी। वैसे 99% ये चांसेस हैं कि आपकी डेट बढ़ेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि कब तक बढ़ेगी। देखिए इसके बारे में एग्जैक्ट जो है इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। हम अपनी बड़ाई के लिए ये काम नहीं करेंगे कि आपको बता देंगे फलावा तृतीया तक आपकी डेट और बढ़ जाएगी। ठीक है, यह काम मेरा नहीं है। लेकिन हाँ, एक संभावित आंकड़ा जो आपके बीच में बताया जा रहा है, महज एक हफ्ते यानी 15 अगस्त के पहले पहले आपकी डेट बढ़ जाएगी। यह एकदम पक्की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा, 15 अगस्त के पहले पहले। जिसके पीछे वजह है कि यार अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, रिजल्ट नहीं आए हैं और रिजल्ट के अभाव में ही डेट आपकी जो है बढ़ रही है। जैसे अभी हम बात करें, आपकी पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो गया, इसका रिजल्ट नहीं आया है। अभी हाल ही में जब आपकी डेट समाप्त हो गई तो आपकी बगल का विश्वविद्यालय अवध है, उसका भी रिजल्ट घोषित हुआ, तब आपकी आवेदन की डेट समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, और बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, उसका रिजल्ट नहीं। बहुत सारे ऐसे करके बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं। तो इसी रिजल्ट के पीछे आपकी डेट नहीं बढ़ रही है। जैसे ही विश्वविद्यालय के रिजल्ट घोषित होते हैं तत्काल आपकी डेट बढ़ाई जाएगी। ठीक है, कुछ लोग बीएड के भी जुड़े हैं, कह रहे थे कि भैया बीएड की काउंसलिंग नहीं हो रही है। सेम यही कंडीशंस बीएड के साथ है। बीएड की काउंसलिंग तब तक नहीं होगी जब तक लगभग जो है 95% यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट नहीं आ जाते। ठीक है, इसी कारण से उसका भी जो आगे का प्रोसेस है या कहा जाए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है, यही कारण है कि रुकी हुई है। चलिए यहाँ देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सत्र चलने में विलंब होगा। इसके पीछे आप जिम्मेदार नहीं हैं, इस चीज़ को आप मत कहा करिए। ठीक है, अगर हम कहें कि भैया आपका सत्र विलंब होगा, यार मेरे कहने से और आपके कहने से कोई फायदा नहीं है। इसका दारोमदार किसके ऊपर है? पीएनपी के ऊपर है। पीएनपी जैसा चाहेगी आपके साथ वैसा करेगी। सत्र लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप नहीं जानते। ठीक है, आपसे कोई मतलब नहीं। अगर आपको डीएलएड करना है तो पीएनपी के कारण ही आपको चलना पड़ेगा। हमसे आपको कमेंट करने से, लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप हमसे कहें कि सत्र विलंब होगा, हम आपका सत्र तो पहले से चला नहीं सकते, चलाएगा तो पीएनपी ही चलाएगा। इस वजह से मेरे दोस्त प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें जिससे थोड़े से यार अंतरात्मा दुखित होती है कि आप लोग जब इस तरह से ग्रुप में लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है, बहरहाल आप समझदार हैं, आप भविष्य के भावी शिक्षक हैं, प्लीज़ इस तरह के कटाक्ष को मत किया करें। ठीक है, चलिए डीएलएड कर लो, बीएड प्राथमिक से होगा बाहर। अब कुछ लोग सबसे ज़्यादा कटाक्ष इस वीडियो में इसी पर आएगा कि बीएड बाहर होगा, बीटीसी बाहर होगा, इस पर। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म किया हुआ था कि कुछ लोग बीएड के पक्ष में हैं और कुछ लोग डीएलएड के पक्ष में हैं। लेकिन आज कुछ ऐसे सूत्रों के अकॉर्डिंग से पता चला है कि जो बीएड है वो लगभग प्राथमिक से बाहर होने के संकेत नजर आ रहे हैं, सिर्फ संकेत नजर आ रहे हैं। ठीक है, मैंने कंफर्म नहीं कहा है कि बीएड बाहर होगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ जो है एक संकेत बस मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन हम भी आपसे कहे हैं, जितने भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किए हैं डीएलएड बीटीसी के संदर्भ में, जब भी अपडेट आती है आपके बीच में देते हैं। मैंने हर वीडियो में कहा था कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीएड प्राथमिक से होगा बाहर या बीटीसी होगा। ठीक है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर निर्भर करता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसके पक्ष में
जाता है, चाहे वो डीएलएड के पक्ष में जाए चाहे वो बीएड के पक्ष में जाए, हर विद्यार्थी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे, न हम बीएड के पक्ष में बात करेंगे न हम बीटीसी के पक्ष में बात करेंगे। इनफैक्ट अगर कहें तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही जो है आपको यह चीजें बता पाएंगे कि कौन बाहर होगा कौन क्या होगा, यह जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा। लेकिन एक संकेत महज मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां तक चांसेस हैं कि बीएड जो है वो प्राथमिक से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे जो है पुख्ता सूत्र हैं, उनके द्वारा ये चीजें पता चली है। बहरहाल अब ये कितने सच्चाई से हमें बताए हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हालांकि आप हमारे भी बातों पर एतबार ना करें, जब भी जो है अब हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ अच्छा एक चीज मैं कहूँगा कि अगर आपको प्राथमिक से जूनियर तक का शिक्षक बनना है तो मेरे दोस्त आपके लिए डीएलएड सबसे बेस्ट कोर्स है। ठीक है, डीएलएड से अच्छा कोर्स आपको नहीं मिलेगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। बीएड के साथ कुछ भी हो सकता है, अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं। अगर बाहर हो गए, अगर आपको प्राथमिक से जूनियर का शिक्षक बनना है तो आपको डीएलएड फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, बीएड भी करेंगे डीएलएड भी करेंगे। और अब वर्तमान समय की इस परिस्थिति ऐसी है कि बीएड प्राथमिक से जो है इंटर लेवल तक अपर लेवल तक भी एलिजिबल है। इस वजह से लोगों की मानसिकताएं जो है बीएड करने पर ज़्यादा तुली हुई हैं। लेकिन अगर बीएड बाहर हो गया खुदन खास्ता ना, तो यह मानकर चलिएगा कि डीएलएड की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी ना, खोजे आपको सीट नहीं मिलेगी। ठीक है, हालांकि आज डीएलएड का क्रेज कम है ये मुझे भी पता है, लेकिन मैंने आपको बताया क्यों कम है, चूंकि बीएड जो है वो प्राथमिक में शामिल है। लोग बीएड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, डीएलएड की तरफ कम जा रहे हैं। मैंने कहा ना, अगर बीएड बाहर हो गया तो डीएलएड के लिए खोजे आपको सीट नहीं मिलेगी, ये मेरा चैलेंज है, आज नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, कभी भी ये अनहोनी हो सकती है, इस चीज को नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ क्या इस बार कट ऑफ में गिरावट आएगी? बिल्कुल कट ऑफ में गिरावट आएगी भैया, क्योंकि आवेदन कम हो रहे हैं। अगर आवेदन कम हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कट ऑफ में गिरावट जरूर कम आएगी। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि का डाइट की भी कट ऑफ में गिरावट आएगी? नहीं, डाइट की कट ऑफ में गिरावट इसलिए नहीं आएगी क्योंकि डाइट की सीटें और प्राइवेट सबकी सीटें फिक्स हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जब काउंसलिंग चालू होगी तो एकाएक 20,000 सीटें बढ़ जाएगी, नहीं, जो सीटें हैं वो फिक्स सीटें हैं। कट ऑफ में गिरावट जो है अगर बात करें हम डाइट में, हालांकि अभी यहाँ चीज़ें खुद ब खुद आपकी स्पष्ट हो जाएंगी किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे, हम एक एक चीज़ों पर आपसे चर्चा करेंगे, आपको कहीं हम और जाने नहीं देंगे। इस पर डीएलएड की क्लासें भी चलती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं तो बिल्कुल इनफैक्ट जगह एकदम जुड़े हुए हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पैड कोर्स भी लॉन्च होता है, सब कुछ आपके लिए यहाँ से किया जाएगा। आपको बखूबी जब तक आपका सेमेस्टर क्लियर नहीं हो जाएगा 1 से 4th सेमेस्टर तक, तब तक आपके साथ संघर्ष किया जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, इस पर अभी आगे हम चर्चा करते हैं। 10,000 रुपये कब जमा होगा ये आप पूछ रहे थे। अगर हम 10,000 रुपये की बात करें तो मैंने आपसे कहा है 10,000 रुपये जब आपका एक काउंसलिंग प्रारंभ हो जाती है तो उस समय आपको आपकी बार जो है 5-5 हज़ार रुपये 2 बार में करके जमा होंगे। ठीक है, ये 5-5 हज़ार रुपये आपको 2 बार में जमा होंगे। पहला 5,000 जो है कॉलेज के लिए जमा होगा, दूसरा अलॉटमेंट के लिए जमा होगा, यानी कहा जाए आपको टोटल जो है 10,000 रुपये का पेमेंट करना है। अब नीचे हम आते हैं, यहाँ कॉलेज अलॉट होने के बाद क्या फिर से कॉलेज बदल सकते हैं? कॉलेज अलॉटमेंट जब आप 5,000 रुपये देकर निकालेंगे तो आपका तो कॉलेज अलॉट हो गया है। अब ऐसा नहीं कि आप जो है अगले चरण में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अगले चरण में शिफ्ट नहीं होंगे, इस चीज़ को नोट करिएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये पहले पीएनपी का रूल था। इस बार रूल इनका क्या होता है, इस बार फिलहाल के लिए जब फुल नोटिफिकेशन इनका आएगा, काउंसलिंग शेड्यूल निकल कर आ जाएगा, उस समय क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले ऐसा होता है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, चाहे पहले राउंड में, चाहे दूसरे राउंड में, चाहे तीसरे राउंड में, ठीक है, तो यानी अगर पहले में नहीं हुआ तो आप दूसरे में शिफ्ट कर दिए जाते, अगर दूसरे में नहीं तो आप तीसरे में शिफ्ट कर दिए जाते, अगर तीसरे में नहीं हुआ तो आप जो है डायरेक्ट एडमिशन के लिए शिफ्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मानकर चलते हैं कि आपको पहले में कोई कॉलेज नहीं मिला, अगर दूसरे में आपको कॉलेज मिल गया तो यहीं से आपकी वरीयताएं समाप्त हो जाती है और जो कॉलेज आपको अलॉट हो गया है उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ता है। ठीक है, इसलिए आप जो भी कॉलेज को अलॉट करिएगा बिल्कुल सोच समझ कर करिएगा कि हम जो है, हालांकि अभी बहुत समय आपके लिए है और भी चीज़ें इसके बारे में बताई जाएंगी विस्तृत रूप से, आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन आपके कमेंट आए तो मजबूरन मुझे इस पर बताना पड़ा। अच्छा हाँ, अगर आप कॉलेज में जो है
हम मान लेते हैं कि 5-5 हज़ार रुपये की फ़ीस आपने जमा कर दिया, अब आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो आपकी ये जो 10,000 की फ़ीस सबमिट हुई है ये रिफ़ंड नहीं होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये ले लेंगे फ़ीस, नहीं, रिफ़ंड नहीं होगी। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं जनरल, ओबीसी, SC ST की कट ऑफ पर। देखिए, अगर हम जनरल की कट ऑफ की बात करें तो लगभग यह मानकर चला जाता है कि 220 से 240 के आसपास में ये जनरल की कट ऑफ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें तो लगभग 220 से 230, ठीक है, जो है यह मानकर चलेगा कि 220 से इनकी भी कट ऑफ लगभग शुरू होती है और 230 के आसपास में ये रह जाती है। ठीक है, और भी थोड़ा सा लोवेस्ट जाती है, ऐसा नहीं है, जैसे पहले चरण में और हाई जाती है, दूसरे चरण में और लो होती है, तीसरे चरण में बिल्कुल लो हो जाती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ हम बात करें 205 से, यहाँ देखिए SC की हम बात करें तो लगभग जो है 205 से, और इनकी कट ऑफ लगभग 210 के आसपास में, और अगर हम इनकी बात करें तो लगभग 190 से जो है यह मानकर चलिएगा, अगर 190 से हम कहें आपसे तो लगभग 200 के आसपास में इनकी कट ऑफ होती है। ठीक है, ये तो कट ऑफ का विवरण है। अच्छा, अब यह तो हमने डाइट के बारे में बताया। प्राइवेट की फीस के बारे में अगर हम कहें तो प्राइवेट की जो फीस आपकी होती है, आप परेशान नहीं होंगे। प्राइवेट की जो मेरिट होती है बहुत लोवेस्ट जाती है। आपने अगर आवेदन कर दिया है तो 100% प्राइवेट में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एक क्राइटेरिया जो है, यानी कहा जो ग्रेजुएशन की क्राइटेरिया है और जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की क्राइटेरिया है, उससे आप पार करते रहें। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन में अगर जो है DLED में जो है 50% मांगा है तो आपका 49 है तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप कराइएगा अभी मत, नहीं तो भविष्य के लिए आपके पास समस्याएं हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अगर इस वीडियो में किसी भी प्रकार के आपको कन्फ्यूजन्स है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ नंबर आपके लिए दिया जा रहा है, आप इस नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी सारी कमियों को दूर किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।